एन मार्ट रिटेल मॉल की एक अद्भुत श्रृंखला, लोगों के सपनों की उम्मीद और लाखों घरों की रौनक। अब तक कई कठिनाइयों को पार करते हुए एन मार्ट ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की है और अब जल्द ही अपने पुराने रंग में दिखने वाला है। एन मार्ट के कर्णधार प्रणेता श्री गोपाल जी शेखावत पर छाए मुश्किलों के बादल अब छंट चुके हैं और सभी बाधाओं को लांघते हुए गोपाल जी फिर एन मार्ट की कमान संभालने जा रहे हैं। एन मार्ट परिवार के सभी सदस्य उनकी एक झलक को देखने के इंतजार में लगे हैं। एन मार्ट की सभी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम कंपनी के लीगल एडवाइजर श्री एन नवीन कुमार से बात करते हैं और एन मार्ट की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मित्रों, एन मार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। एन मार्ट के परिवार के सदस्यों के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि एन मार्ट का लीगल केस का स्टेटस क्या है। तो मैं आपको यह बता दूं आज कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधे हैदराबाद, जहां से हमारे एडवोकेट श्री नवीन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको नवीन कुमार जी से मिलवाकर आपके मन के जितने भी भ्रम और भ्रांतियां हैं उनको क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं सीधे यहाँ से हैदराबाद नवीन कुमार जी के पास। नवीन जी नमस्कार, एन मार्ट के सफ़र में आपका स्वागत है सर। यस, नमस्कार पाठक जी। सर, एन मार्ट के जितने एसोसिएट्स और मेंबर्स हैं वो आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि गोपाल शेखावत जी का और न्यू लुक कंपनी के केस का स्टेटस क्या है सर? स्टेटस ये है कि कंदुकूरू टाउन पुलिस स्टेशन, कंदुकूरू रूरल पुलिस स्टेशन, कंदुकूरू वेलिवेटिवारीपालెం पुलिस स्टेशन में चार्जशीट फाइल किया गया है। अच्छा सर, और जो हमारे बाकी सर ओंगुल में और विशाखापट्टनम में जो केसेस हैं उनका क्या स्टेटस है सर? ओंगोल में और एक चीराला पुलिस स्टेशन का एक केस बाकी है, वहाँ पे चार्जशीट डालना पेंडिंग है वहाँ पे जी। और विशाखापट्टनम में भी चार्जशीट डालना पेंडिंग है। अच्छा सर, अब एज ए जनरल व्यूअर जो होते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि गोपाल जी को अभी जो राहत कैसे मिलेगी, मतलब सर कंपनी मूविंग कैसे होगी सर? व्हाट विल बी दिस प्रोसेस? नाउ अभी ये लोग तो निर्मल में स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश में एक माल जी सर। केसेस चालू होने के बाद और निर्मल में माल स्टार्ट हुआ है। तो निर्मल माल स्टार्ट होने के बाद तो कुछ पुलिस डिस्टर्बेंस हमारे नोटिस में नहीं आया। हमारी लीगल टीम को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कि निर्मल में कुछ डिस्टर्बेंसेस, पुलिस की डिस्टर्बेंसेस है बोल के। और दूसरी बात यह है कि फिलवक्त इस केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दिया है पुलिस ने, और उनके चार्जशीट डालने के बाद बेल मिलने के आसार बहुत हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सर ये हमारे लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि चार्जशीट डालने के बाद गोपाल सर को बेल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है बहुत। चार्जशीट दाखिल करना पेंडिंग है सो वक्त पुलिस अपोज कर सकती है कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट को भी एतराज रहेगा कि इनको बाहर रिहा नहीं कर सकते, बेल नहीं दे सकते बोल के। जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के बाद चांसेस बढ़ सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छी खबर है सर ये। सर मैं आगे आपसे एक जानना चाहता था कि गोपाल जी की बेल का जो सीधा संबंध हम लोग जोड़ के चल रहे हैं वो हमारी वेबसाइट जो और अकाउंट्स जो बंद हैं सर, वेबसाइट तो वो कैसे शुरू होंगे सर? वेबसाइट और अकाउंट्स के बारे में हम हाईकोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं। ये नेक्स्ट वीक लिस्ट हो सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वेबसाइट और अकाउंट के बारे में नेक्स्ट वीक लिस्ट हम दाखिल किया, सो पिटीशन नेक्स्ट वीक लिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वीक कभी भी सुनवाई हो सकता है वो पिटीशन पर। मतलब सर अगर नेक्स्ट वीक ये सुनवाई आपका हियरिंग पे आ गया तो हो सकता है कि हमारी वेबसाइट और जो अकाउंट्स है वो आते महीने में कभी शुरू हो सकते हैं? वो तो पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं, मगर हमारा एक बार पिटीशन हियरिंग होने के बाद जी उस वक्त हमें पता चल सकता है कि कब तक शुरू हो सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है। मतलब हम अगर वो हाई कोर्ट की उसके लिए रुकेंगे तो हमको वो स्टेटस अगले वीक के और 8-10 दिन में क्लियर हो सकता है हमको ये 8-7 दिन के अंदर वो लिस्ट हो सकता है। लिस्ट होने के बाद जी हियरिंग के दौरान हमें पता चल सकता है कितने दिन में खुल सकता है। अच्छा सर। नवीन सर, एक जनरल क्यूरियोसिटी बहुत लोगों को बाकी इंडिया में है वो ये है कि केसेस तो हमारे
आंध्र प्रदेश में लगे हुए हैं एनमार्ट के खिलाफ में, तो बाकी इंडिया के मॉल्स क्यों मतलब बंद पुलिस क्यों कराना चाहती है? देखिए, एक फर्स्ट क्राइम रजिस्टर होने के बाद कहीं पे भी खाली ओंगोल के सिवा कहीं और पे पुलिस ने डायरेक्ट सीज नहीं किया था, लेकिन ओंगोल क्राइम के रजिस्टर होने के बाद एसपी के ऑर्डर्स के मुताबिक वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था जी। जब वेबसाइट ब्लॉक होने के बाद तो कंप्लीट कंपनी का फंक्शनिंग रुक जाएगा, क्योंकि दिस इज ए वेबसाइट बेस्ड बिजनेस मॉडल। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिकॉज कस्टमर अपने को ऑल ओवर इंडिया में है एनमार्ट के जी, और जब एनमार्ट के कस्टमर ऑल ओवर इंडिया वेबसाइट ऑपरेशन थ्रू अपने जो ये आइडेंटिटी बना सकते हैं, आइडेंटिटी को लोकेट कर सकते हैं, एक बार वही रुक जाने के बाद कुछ उसमें वो रनिंग मुश्किल हो जाएगा, वो उस टारगेट से वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। ओके ओके, मतलब इसका वैसे देखा जाए तो केस से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है सर, ये एसपी के ऑर्डर की वजह से हुआ है। एसपी पुलिस ने इमीडिएटली वेबसाइट ब्लॉक किया है ताकि इन द एप्रीहेंशन दैट नो मोर मेंबर्स बी जॉइंड इन एनमार्ट, और ज़्यादा मेंबर्स एनमार्ट में ज्वाइन ना हो, वो इम्प्रेशन से वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। ओके सर। सर मैं एक छोटी सी जानकारी और चाहता हूँ कि जैसे सर पुलिस ये बोलती है कि लोग ज़्यादा और इसमें ज्वाइन ना हो, पर जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं और उनके जो पेमेंट्स देना है कंपनी को, वो उसके लिए कानून में क्या व्यवस्था है सर? मतलब व्हाट इज द रेमेडी बेसिकली? सी दिस थिंग, ये जो आपने जो ये पब्लिक को रिएम्बर्समेंट के बारे में आप जो कह रहे हैं, जी जी सर जी, दिस थिंग इज बीन रिसीव्ड बाय कंपनी। ये कंपनी में वॉलेंट्री ज्वाइन हुए हैं ये लोग जी, एंड आफ्टर एवरीथिंग, अगर ये केस पॉजिटिवली एनमार्ट की तरफ कोई रिजल्ट आ गया दीजिए, नहीं तो एक डिसीजन आ गया दीजिए, तो कंपनी कैसा भी चालू हो, इफ वंस एक कंपनी एक बार चालू हो गया समझिए, तो एवरीवन विल बी रिसीविंग देयर बेनिफिट्स। सर इसके अलावा आप कुछ और सर लीगल मतलब अपडेट देना चाहें अगर एनमार्ट के मेंबर्स को, तो वो और जरूर बताएं सर। सॉरी, रिपीट योर क्वेश्चन। आप अगर कोई और लीगल अपडेट जो एनमार्ट के लिए देना चाहें अगर, तो यू आर ओपन टू गिव। जरूर देना चाहेंगे। अब चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं ओंगोल के 3 केसेस में जी। जैसे मैंने बताया कि कंदुकुरु टाउन, कंदुकुरु रूरल और वेलिवेटीपालम ने वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड बेल पिटिशंस इन दोज मैटर्स। हमने बेल दाखिल कर रहे हो वो 3 केसेस में, और चीराला में भी बेल दाखिल कर रहे हैं। आज विशाखापट्टनम में बेल दाखिल कर रहे हैं, और गुंटूर में और मिर्यालगुड़ा में बेल ऑलरेडी मिल चुका है। और मैंने आपको जैसे बताया था, अगले हफ्ते वेबसाइट और अकाउंट का पिटिशन लिस्टिंग होगा एपी हाई कोर्ट में, और सीबीसीआईडी का जो रिक्वेस्ट था एनमार्ट का कि पूरे केसेस सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो मैटर थी अभी 2 हफ्ते के बाद आएगा। इनिशियली 3 हफ्तों के बाद आने का था, 1 हफ्ता तो हो गया है अपन केस डाल के। उसके बाद 2 वीक्स के बाद लिस्ट होगा अभी। अच्छा सर। Initially, court directed to list the matter after 3 weeks, and in the 3 weeks, in the meantime, government was directed to file its counter. Okay, sir. Already 1 week has been lapsed, and only in another 2 weeks that matter will be also listed. Okay, sir. सर ये जो आपने अभी सीबीसीआईडी का बताया कि सारे केसेस सीबीसीआईडी में ट्रांसफर हो, सर इसका क्या बेनिफिट होगा सर हमें? ताकि एक सीबीसीआईडी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जी। अगर ये एनमार्ट खुद ने इन्वेस्टिगेशन मांगा है कि बोनेफाइड की तरह से कि एनमार्ट पे जो भी एलिगेशंस लगाया गया है वो रेगुलर पुलिस के बुनियाद पे नहीं, मगर स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसा सीबीसीआईडी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अगर उनके हाथ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो और भी ठीक तरह से सब कुछ बाहर आएगा। हाँ, मतलब सर कंपनी वॉलेंटरीली ये चाहती है बेसिकली कि इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो, एकदम इन्वेस्टिगेशन हो जी, और वो सीबीसीआईडी से भी हो जो भी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ताकि सब कुछ हर एक चीज बाहर आए जी। मतलब क्लैरिटी जो है वो पूरी तरह से बाहर आना चाहिए, ये कंपनी का भी मोटिव है। यस नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एनमार्ट से बात करने के लिए। हम आपसे और आगे संपर्क करते रहेंगे सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू पाठक जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। एनमार्ट परिवार के सभी सदस्य एम्प्लॉयज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए
एनमार्ट ने अपनी भविष्य की संभावनाएं आप सभी को बताई हैं और कंपनी को अपने ग्राहकों पर पूर्ण भरोसा है कि वे हर वक्त एनमार्ट के साथ हैं और एनमार्ट की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। एनमार्ट की सफलता इसके सदस्यों की खुशियों में ही समाई है और उनकी खुशी ही एनमार्ट का ध्येय है। आइए देखते हैं एनमार्ट के लिए गोपाल जी के कुछ विचार। मेरे सभी एनमार्ट के परिवार के लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये मैंने पहले ही डिसीजन लिया था। हम लोग जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो उसी को बेच के और उसमें मार्जिन कमाएंगे, जिसमें आपको भी इनकम मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा सफर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी दिशाएं बदल दें। दिशा तो हमारी वही रहेगी, एनमार्ट ही है, एनमार्ट ही हमारा भविष्य है। मैं तो पर्टिकुलर आपको बोल चुका हूँ कि मेरा जीवन एनमार्ट है। आपने विश्वास किया है और भगवान से आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम में खुद सफल हो जाओ, कामयाब हो जाओ और आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जो अपन चलते आए आगे उसके साथ भी चलेंगे। कुछ कठिनाइयों का सामना करना, ये व्यापार जब चालू करते हो तभी डिसाइड हो जाता है कि तकलीफ आपको आएगी और आपको सामना करना है। मुझे एक भी हिंदुस्तान का ऐसा व्यापारी दिखा दो कि जिसने तकलीफ ना उठाई हो, जिसने प्रयत्न नहीं किया हो। दो चीज होती है, एक तो तुम्हारे वारसाई में जो चीज आती है कि आपके पिताजी ने आपको दिया हो और वो आप एम्पायर हिला रहे हो, तो ठीक है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसने जीरो से शुरू किया और उसने कठिनाई नहीं उठाई हो? मुझे एक भी एम्पायर दिखाओ। मैं किसी का कंपटीटर नहीं हूं और नहीं बनना चाहता। मैं अपना काम करता हूं, मेरे कोई कंपटीटर नहीं है, एनमार्ट का कोई दुश्मन नहीं है, एनमार्ट के सभी मित्र हैं और हम लोग मिलके काम करते हैं। मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं हूं, तो मेरे बारे में कोई गलत सोचने का मतलब ही नहीं होता। एम्पायर चलाने के लिए, इतना बड़ा व्यापार चलाने के लिए कोई ना कोई पेशेंस की जरूरत होती है और वो पेशेंस खूब है मेरे में। जीरो से अगर 270 मोल तक कार्रवाई कर सकता हूं तो 2000 मोल तक भी जाने में तकलीफ नहीं। हम लोग 100% जाएंगे। कॉन्फिडेंस कभी वीक नहीं है। जिंदगी में ब्रेक आता है ना, ब्रेकर होता है ना, वो ब्रेकर इसलिए होता है कि आपकी स्पीड कम हो, लेकिन उसके बाद उससे डबल स्पीड हो जाती है। कोई काम करने के लिए, बड़ा जंप लेने के लिए 10 कदम पीछे आके जंप करना पड़ता है, ये आपको भी मालूम होगा। हम लोग सोच लो 10 कदम पीछे आए। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है। कीड़ी को कण और हाथी को मन देने वाला भगवान है, तो इंसान की औकात नहीं है। आपका तकदीर है, आप लोगों का तकदीर है जो आप मेरे साथ जुड़े हो, ऐसा नहीं है। मेरा तकदीर है जो मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो इतने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। भरोसे बिना तो ये नैया चलना मुश्किल है, और भरोसा कायम रखो। 100% एक ना एक दिन हम लोग सक्सेस होंगे होंगे होंगे। हम लोग ये भी दिखा देना चाहते हैं कि रिटेल सेक्टर में काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत सी कंपनी आई, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैंने सही काम किया है और वो सही काम का सही इल्जाम होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको जल्द से जल्द विल गेट सून। मैं प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ। मैंने आज तक बिना प्रिंसिपल के कोई काम किया ही नहीं है, भले हमको और महीना भर टाइम लगे। हम लोगों को कोई डुप्लीकेटिंग में विश्वास नहीं है। मेरे को कोई भी काम ऐसा करना नहीं जो आगे जाके मुझे तकलीफ दे। हमको काहे का दुख है? लोग हैं हमारे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने किसी का हक मारा नहीं है। मैं अपने प्रिंसिपल पे चलने वाला हूँ और प्रिंसिपल पे ही चलूँगा। थैंक्स, आपने इतना विश्वास किया कि हमारे सर और हमारी कंपनी विश्वासदायक है। हम लोग काम करेंगे। आपका विश्वास कायम रखें। आपका किसी का बोनस भी कहीं जाने वाला नहीं है। जितनी आपकी उम्मीद है, स्टाफ ही मेरा परिवार है। एक परिवार नेटवर्किंग में काम करने वाले लोग हैं, एक परिवार मेरा स्टाफ है। ये दोनों ही मेरा घर है। एक खाली एक का नाम राम है, एक का नाम रहीम है। फ़र्क कितना, एक इंटरनल स्टाफ है, एक बाहर का स्टाफ है। तो आप लोगों ने खूब पेशेंस रख के काम किया है। थोड़े से पेशेंस और रखो, अफवाहों से हिलो मत।
जिंदगी भर साथ रखने का वादा करता हूँ, 2 दिन का नहीं। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा स्टाफ खुश रहे। अगर स्टाफ खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। मेरे स्टाफ वालों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, हिम्मत है मर्द, मर्द है खुदा। तो आपने खूब पेशेंस दिखाया है, आपका आभारी हूं और पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा। गोपाल जी अपने हर सेमिनार में एनमार्ट की मजबूती के लिए बीज बोते गए, एनमार्ट परिवार को प्रोत्साहित करते गए और अपने बुलंद इरादों का पेड़ लगाते गए। गोपाल जी शेखावत की इसी सोच और कोशिश ने एनमार्ट को एक नया आयाम दिया। एनमार्ट की मजबूत टीम आज भी अनवरत कंपनी को आगे ले जाने में निरंतर प्रयासरत है। आइए देखते हैं एनमार्ट के करता धरता गोपाल जी के सेमिनार के कुछ यादगार पलों को और एनमार्ट की आशाओं आकांक्षाओं को फिर से जीते हैं। दूसरे के बारे में सोचो। वैष्णव जन तो जेने कहे निज, पीड़ पराई जाने रे। दूसरे का दुख अपना दुख समझो तो ही जिंदगी में सफल होंगे। मेरे जन्मदिन पे अपने एसोसिएट लोगों ने बहुत से जगह अनाथ आश्रम को आइडअप किया है, बहुत से अनाथ बच्चों की मदद की है, बहुत से अनाथ घरों में, अनाथ आश्रमों में जहां रोजी रोटी नहीं चलती, उनको 6-6 महीने उनके बच्चों की बुक फीस उठाई है। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ कि आज मेरे बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो भगवान की कंपनी है, गोपाल शेखावत के नहीं। तुम्हारा खून पसीना और मेरी मेहनत है, दोनों एक साथ लड़के हैं। दोस्तों, आप चोर हो तो ईमानदार बनाऊंगा, झूठे हो तो सच्चा बनाऊंगा, आलसी हो तो ताकतवर बनाऊंगा, कमजोर हो तो ताकत आपके अंदर डालूंगा। आप जैसे भी हो, मेरे अपने हो, आपको गोपाल शेखावत जरूर बनाऊंगा। तो आप सभी आए हुए आज 5 मिनट की मुलाकात के लिए पधारे हुए सभी लोगों को, आए हुए सभी मेरे बहनों को, सभी हमारे लीडर्स को, सभी व्यासपीठ पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों को, सभी एनमार्ट के लीडरों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, कंपनी आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। कहते हैं जीत उसी की होती है जो निरंतर कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और गोपाल जी की यही खास बात आज एनमार्ट को डिगने नहीं देती। और आज गोपाल जी ने अपनी कंपनी की खातिर एक कठोर निर्णय लेकर कंपनी को सफल करने का प्रयास किया है। गोपाल जी के इस बेबाक जज्बे के कारण ही एनमार्ट परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। एनमार्ट ने अपने प्रत्येक मॉल में काम कर रहे एम्प्लॉई को हमेशा परिवार का हिस्सा ही माना है। तभी तो मॉल में हमेशा ग्राहकों को खुशनुमा माहौल मिला है। एनमार्ट की नई सोच भी एनमार्ट की प्रगति की एक वजह है। गोपाल जी की सोच है कि भारत में कोई युवा बेरोजगार न रहे, इसीलिए एनमार्ट के प्रत्येक मॉल में हर प्रकार के युवाओं के लिए स्थान है, ताकि वे अपना हुनर दिखाकर एक नया जीवन जी सकें। और गोपाल जी के इसी नेक कार्य की वजह से एनमार्ट का प्रत्येक एम्प्लॉय पूरी ईमानदारी के साथ अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है और गोपाल जी को दिल से दुआएं देता है। दोस्तों, जीवन में बहुत कम नसीब वाले हैं जिनको प्यार मिलता है और उसमें से एक मैं हूं। मैं भगवान को बोलता हूं, थैंक यू, तूने मेरे को इतने प्यार करने वाले दिए जो हर गली गली में मुझसे प्यार करते हैं। क्या चाहिए मुझे और दुनिया में? मुझे पैसा कुछ मत देना, लेकिन भगवान इनका भविष्य जरूर बदल देना ताकि इनका प्यार कभी मुझसे कम ना हो। इनका प्यार रहना चाहिए, तकदीर इनको भगवान ने दिया है।
मैंने तो सिर्फ आपके तकदीर पे लगी हुई आपकी मट्टी दूर की, थोड़ी सी तकदीर पे मट्टी लगी हुई उसको हटाया है। तकदीर तो परमेश्वर ने आप सभी को दिया है। अरे कीड़ी को कण और हाथी को मन देने वाला परमेश्वर है। मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ नियमित हूं। मैं तो इस मंदिर का पुजारी हूं जो तुमको दिखाता हूं कि इस भगवान से आशीर्वाद लो। ये एनमार्ट नाम का भगवान नारायण की कंपनी है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की कंपनी है, ये ईशा मसीह की कंपनी है, ये परमेश्वर की कंपनी है। अरे सबसे बड़ा परमेश्वर ये है, हम तो सिर्फ इसके पुजारी हैं और मैं इसका पियून हूं और तुम सब इसके मालिक हो। तो तुम्हारा तकदीर बदलेगा।